Hello students, yesterday we completed lesson 1, 3 questions. Today we are going to begin with our poems. एक बार मैं आपको poems read करा रही हूँ, दोनों आपको टेक्स्ट भी भेज दूंगी, इसकी पिक्चर भी भेज दूंगी, साथ साथ आप इन poems को पढ़ें और इनके क्वेश्चन आंसर्स याद करें. ठीक है, आज मैं आपको पहले poems समझा रही हूँ. The Squirrel. The Squirrel. You may have seen a squirrel sitting on a ground. Squirrel गिलहरी आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा गिलहरी को, हमारे स्कूल में भी है, आपने देखा होगा. जहाँ भी पेड़ होंगे वहाँ होंगी आसपास. ये कैसी दिखाई देती है, लेकिन पोइट हमें एक गिलहरी दिखाई दे रही है, लेकिन कवि तो किसी भी बात को शब्दों में बांध सकता है. कवि ने कोशिश की गिलहरी के बारे में, स्क्विरल के बारे में बात करने की. तो आप इनका नाम या तो आप मिल्ड्रेड बोवर्स पूरा याद करें, या इसका नाम ऐसे M.B. आर्मस्ट्रॉन्ग, इस तरह से आप इन्हें लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं. M.B. आर्मस्ट्रॉन्ग. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. If we ran around his tree, he went the other way. अब देखो ये सब एक जैसे राइमिंग वर्ड्स हैं. He wore a question mark for a tail. पोइट क्या कहते हैं, टेल की जगह मानो उसने क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है. क्वेश्चन मार्क कैसा दिखाई देता है, देखो इसकी टेल की शेप भी इसी तरह दिखाई दे रही है. गिलहरी की जो टेल होती है, ऐसे लगता है मानो एक क्वेश्चन मार्क अपने साथ लेकर घूम रहा हो, एक घूम रही है गिलहरी. He wore a question mark for tail. और आपका एक क्वेश्चन भी है, वाई डज द पोइट से द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. यही क्वेश्चन है कि पोइट क्यों कहते हैं. उसका आंसर भी हमने यही लिखा हुआ कि बिकॉज द शेप ऑफ स्क्विरल्स टेल इज लाइक अ क्वेश्चन मार्क. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और ग्रे कलर की इसकी जो स्किन होती है, इसकी बॉडी ग्रे कलर की है. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और सीधे बैठकर, ऐसे इसमें दिखाया हुआ है, ऐसे सीधे दो पैरों पर बैठकर आराम से नट, कोई अखरोट, कोई गिरी, ऐसी चीज़ें खा रही होती है. ही लाइक टू टीज एंड प्ले, कि मानो ऐसे टीज करना, दूसरों को टीज करके खेलना उसका फेवरेट गेम है, ऐसे लगता है. इट सीम्स दैट, कि इधर से उधर भागती रहती है, एक के पीछे एक घूमते रहते हैं. एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, कि अगर हम उससे खेलना चाहें और इसके तरफ, इसके पेड़ के पास बढ़ें, तो गिलहरी क्या करती है, ही वेंट द अदर वे, ये दूसरी तरफ चली जाती है. तो क्योंकि इंसान से डर लगता है उससे. तो एक स्क्विरल के बारे में कैसे बताया है, इट सीम्स दैट इट्स टेल इज लाइक अ क्वेश्चन मार्क, इट हैज ग्रे बॉडी एंड इट सिट्स स्ट्रेट टू ईट अ नट, इट plays, and if somebody goes near to its tree, it runs away to the other side. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको कल समझाऊंगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स. आज मैं आपको पहले पोएम समझा रही हूँ, केवल एक नहीं 2 पोएम्स समझाऊंगी, ताकि दोनों के क्वेश्चन आंसर्स मैं कल आपको बता सकूं, और फिर आप इसके क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे. सेकेंड पोएम है द रेबेल. रेबेल होता है विद्रोही, किसी भी बात का विरोध करना, जो विरोध करते हैं. अब रेबेल के बारे में यहाँ पोइट क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा. ये पोएम आपको देखने में ज़रूर बड़ी लगती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी है. पोइट इसमें क्या कहते हैं कि व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रेबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. कि जब हर कोई, क्या कहते हैं, रेबल का कौन होता है, रेबल अक्सर क्या होते हैं, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं कि कोई अगर ये कहे कि अभी ईस्ट में जाना है, हमें पूर्व में जाना है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं पश्चिम में चलना है. जब सब कहेंगे पश्चिम में चलना है, तो कहेंगे नहीं पूर्व में चलना है. औरों से, जिसे हम कहें उल्टा चलना होता है, उनको औरों से अलग चलना होता है, अलग. तो किस तरह का पर्सन है, जब हर कोई बाल छोटे रखता है, बाल कटाएं, तो रेबेल क्या करता है, लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, वो अपने बाल बढ़ा लेता है कि नहीं औरों के जैसे तो चलना ही नहीं, क्योंकि रेबेल है ना, रेबेल विद्रोह करना, किसी बात का, किसी बात के लिए विरोध करना. व्हेन एवरीबडी हैज़ अ लॉन्ग हेयर, अगर बाकियों के हेयर लॉन्ग हैं तो रेबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो रेबेल अपने बाल छोटे कर लेते हैं.
तो रेबल हमेशा ही उल्टे चलते हैं। व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लिसन द रेबल डजंट से अ वर्ड। जब सब बातें कर रहे हो ना क्लास में, तो रेबल तो चुप बैठा होता है। आपकी क्लास में भी ज़रूर कोई ऐसा बच्चा होगा जो औरों से उल्टा ही चलता है, अलग ही चलता है, ज़रूर होगा। आप भी अपने आसपास ऐसे देखते होंगे। लेकिन व्हेन, तब तो वो शांत है। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, लेकिन जब बाकी सब शांत हैं, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, तब वो शोर मचाता है। तो औरों से ऑपोजिट। तो और क्या क्या बताया? एक बालों के लिए बताया, दूसरा बातों के लिए बताया, तीसरा कपड़ों के लिए। When everybody wears a uniform, जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है एक जैसे कपड़े, तो रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, वो औरों से अलग कपड़े पहनकर चलता है, रंग बिरंगे। एंड व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, जब हर कोई कलरफुल क्लोथ्स पहनता है, फैंटास्टिक कलरफुल क्लोथ्स, द रेबल ड्रेसेस सोबरली। और रेबल उस समय क्या करता है? सोबरली। सोबरली होता है बिल्कुल शांत शांत। और क्या कहें, कपड़ों के लिए हम कहें ना, बड़े फीके से कलर, फीके से कपड़े, फीके से रंग के कपड़े पहनता है वो। जब हर कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, जब हर कोई सोबर कपड़े पहनता है, वो रंग बिरंगे पहनता है। जब सभी रंग बिरंगे पहनते हैं, वो सोबर कपड़े पहनता है, वो फीके कलर पहनते हैं। अब क्या है, अगली की आदत बताई, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स। अगर कहीं पर लोग पेट रखते हैं और डॉग्स रखते हैं, तो वो क्या करता है? रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। जब हर कोई डॉग को एक पेट रखता है, तो वो किसको रखता है अपने पास? कैट को। एंड इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। कि सब लोग बैठे बातें कर रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि डॉग्स ज़्यादा अच्छे पेट हैं, तो रेबल किसकी साइड लेगा? कैट की, कि कैट ज़्यादा अच्छी पेट है। लेकिन अगर सब कैट के बारे में बात कर रहे हो, तो वो किसकी साइड लेगा? डॉग्स की। तो रेबल कैसे हुआ? औरों से उल्टा, औरों से अलग। अब और क्या आदत बताई? व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, जब हर कोई कह रहा है वाह धूप बड़ी अच्छी लग रही है, हल्की सी ठंडक होनी शुरू हो जाती है, तो हम बोलते हैं धूप अच्छी है और धूप की ज़रूरत है, तो रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। तब रेबल को क्या चाहिए? तब रेबल को चाहिए रेन। वो चाहता है कि बारिश हो जाए, काश बारिश हो जाए। लेकिन जब व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब बारिश की आवश्यकता होती है मॉनसून में, तो रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। रिग्रेट होता है अफसोस, अफसोस होना। एब्सेंस ऑफ सन, एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, कि धूप क्यों नहीं है। जब धूप लोग चाहते हैं तो उसे बारिश चाहिए, जब लोग बारिश चाहते हैं तो उसे धूप चाहिए। अब अगला क्या है? व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक। जब बाहर लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो रेबल को क्या करना होता है? उसको घर पे रहना होता है, किताब पढ़नी होती है। और व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, जब हर कोई घर पे होता है, काम कर रहा है अपना, तो रेबल को क्या चाहिए? ही गोज टू द मीटिंग, उसे बाहर जाना है। जैसे आजकल चल रहा है, आजकल हम क्या कह रहे हैं कि सबको घर में रहना है, स्टे एट होम, स्टे एट होम, हर कोई बोलता है। लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आजकल बाहर घूम रहे होंगे। तो ये क्या है? ये रेबल्स हैं, जो जैसा काम जब सब करते हैं उसे औरों से अलग करना है। जब उस सब घर पे रहते हैं, जब सब बाहर जाते हैं, तो उसे घर पे रहना है। जब स्कूल खुले हुए होते हैं ना, तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो घर में रहना है, मैं नहीं जाऊंगा। और जब स्कूल बंद है, सब कहीं घरों में रहो, जब वो कहेगा ना ना स्कूल खुले तो मैं स्कूल जाऊं। तो इसलिए कुछ होते हैं औरों से अलग। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, जब हर कोई किसी भी काम के लिए यस प्लीज़ का मतलब हाँ कहना, तो रेबल क्या कहता है? नो थैंक यू, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, और जब हर कोई ये कह दे कि नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, तो रेबल उस समय हाँ कह देता है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, क्योंकि हमें ये भी अच्छा है कि हमारे आसपास कुछ रेबल्स हों, बिकॉज वी मे नॉट, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन आप शायद खुद से बनना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एक रेबल को बहुत सारे लोगों की डांट का सामना करना पड़ता है। अब देखो, जो बच्चा हर काम औरों से उल्टा करता है, तो उसे घर से भी डांट पड़ती है कि जब कहेंगे सब खेल ले तो वो पढ़ेगा,
और जब सब कहेंगे पढ़ ले तो उसे खेलना है। तो डांट उसको बहुत खानी पड़ती है बड़ों से। इसीलिए जो रेबल हर हमारे आसपास होता है उससे हमें एहसास होता है कि हम कितने सही हैं या कितने गलत हैं, लेकिन खुद बनना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। हर समय औरों की डांट सुने, औरों से अलग चले, उसमें सहायता मिलनी भी औरों से मुश्किल होती है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से, आई होप आपने अभी ये पोइम पढ़ ली होगी।